घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर तानी पिस्तौल, भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया गिरफ्तार। शकरपुर मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी पति। मार्च 2021 में हुई थी दोनों की शादी। कृष्णानगर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस हुआ बरामद। पुलिस को देख भागने का प्रयास कर रहा था आरोपी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने की केंद्र सरकार की निंदा। गृह मंत्रालय ने विधानसभा सचिव को किया सस्पेंड। आपने विधानसभा को भंग करने की साजिश का लगाया आरोप। पुलिस ने तो 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक चाकू हुआ बरामद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के अजीत नगर इलाके में पति पत्नी के घरेलू विवाद का अजीब मामला सामने आया है। दरअसल अजीत नगर इलाके में रह रहे पति पत्नी के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति घर पर एक पिस्तौल लाकर अपनी पत्नी को डराने धमकाने लगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर रही है। शाहदरा डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 17 अप्रैल की सुबह गांधीनगर में एक दंपत्ति के बीच विवाद की पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस से पहुंचने की सूचना मिलते ही आरोपी अजय पहले ही मौके से भाग गया था। मामले में पारिवारिक विवाद से जुड़े होने के चलते कॉलर की ओर से कोई भी लिखित शिकायत नहीं की गई थी। इसलिए पुलिस की टीम पुलिस स्टेशन वापस लौट गई। पुलिस को दोबारा शिकायतकर्ता की तरफ से कॉल मिली। थाना पुलिस ने बिना समय गवाए वहां पहुंच गई, जहां आरोपी घर में कट्टा लाकर अपनी पत्नी को धमका रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शकरपुर इलाके में पति द्वारा पेचकस से वार कर पत्नी और साले की हत्या मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें महिला के ससुर रामवीर सिंह, सास हेमलता, देवर अश्विन उर्फ ईशु और देवरानी अनीशा शामिल हैं। हत्या के आरोप में पुलिस पहले ही पति के श्रेयांश को गिरफ्तार कर चुकी है। जिला पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि कमलेश की शादी मार्च 2021 में हुई थी। इस मामले में एसडीएम ने भी जांच की है। मामले में स्वजन ने एसडीएम के सामने दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था। एसडीएम की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने दहेज के लिए हत्या करने की धारा एफआईआर में जोड़ दी है। पुलिस के पति को कड़कड़डुमा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शाहदरा जिले के थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शाहदरा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान पुंदीम उर्फ सलमान के रूप में हुई है। थाना कृष्णानगर से स्टाफ द्वारा इलाके में गश्त की जा रही थी। एक युवक को संदिग्ध हालत में देखा तो सुनहरी मस्जिद की दिशा की ओर भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने संदिग्ध का पीछा किया और उसको पकड़ लिया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। थाना कृष्णानगर ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा सचिव और कैडर अधिकारी राजकुमार को सस्पेंड कर दिया है। इस पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने संवाददाता बी पठानिया से बात की तो उन्होंने केंद्र सरकार की निंदा करते हुए कहा कि पहले मुख्यमंत्री को जेल में डालकर सरकार को तोड़ना चाहा लेकिन फेल हो गए। अब इन्होंने विधानसभा को भंग करने की भी साजिश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने रानी झांसी फ्लाईओवर से संबंधित अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि ये गड़बड़ियां राजकुमार के कार्यकाल में तब सामने आई थी जब वह दिल्ली सरकार में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट थे। अब सस्पेंशन उनका हुआ है, मुझे बड़ा खुद ताज्जुब हुआ है, बड़ा मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैंने उनसे जानकारी ली। रानी झांसी पुल जो है बड़े लंबे समय में बना, क्यों इतने 15-16 साल लग गए उसको बनने में? उसकी जांच, उसकी इंक्वायरी, उसमें अधिकारी कौन कौन आए, उसकी जांच तो की नहीं गई। उसकी लागत कई गुना बढ़ गई, उसकी जांच नहीं की गई। राजकुमार जी उस वक्त एडीएम होते थे। इनका काम इतना था, पुल की हद में आने वाले जिस जगह पुल बनना था, जो भी प्राइवेट लैंड थी, उन लैंडों को एक्वायर करना, क्यों रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम रहता है। जो रेट मुआवजा तय किया वो मुआवजा उनको देना और लैंड एक्वायर करके उसको लैंड डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना।
ये उनका काम था। 3 साल वो रहे वहाँ। जिन जिन की लैंड आई उस लैंड में जो मुआवजा बनता था वो दिया गया। इन पर और आरोप ये लगाया, मुझे मज़े की बात तो ये है कि आदमी को किसी की कोई कंप्लेन है या कोई इंक्वायरी है, आदमी को उसका जवाब देने के लिए समय दिया जाता है। भाई आपके खिलाफ ये रिपोर्ट है, इस पर आपका क्या कहना है। ऐसा कोई नोटिस उनको इशू नहीं हुआ। इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी MHA द्वारा इंक्वायरी हुई, और वो भी अब 14 साल बाद, लास्ट ईयर CS साहब ने एक रिपोर्ट बना के भेजी। उस लैंड में एक्वायर करने में घोटाला हुआ है, MHA को भेजी। MHA से ऑर्डर आ गया इनको सस्पेंड कर दिया जाए। बड़ी अजीब कहानी लगती है। यानी लैंड जितनी एक्वायर की गई है उतने की पेमेंट हुई है। पेमेंट होने के बाद वो लैंड डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी। इनका काम ख़त्म हो गया। लैंड डिपार्टमेंट ने जितनी एक्वायर की उस पर साइन किए होंगे, सब कुछ किया होगा। एक जांच का विषय है, और मैं समझता हूँ दुर्भावना से उनको सस्पेंड किया गया है। शारदा जिला पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गांधीनगर इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नूर मोहम्मद के रूप में हुई है। आरोपी के पास से एक चाकू बरामद किया गया है। शारदा जिला DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 17-18 अप्रैल को देर रात करीब 12 बजे अरबाज खान नामक एक व्यक्ति से 2 लोगों ने मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया और उसको चाकू से भी मार दिया था। इसके साथ ही अरबाज ने एक स्कूटी सवार की मदद से बदमाश का पीछा किया और लुटेरों को धर दबोचा। उसी इलाके में नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हेड कांस्टेबल अशोक और एक गार्ड रिस्पांस करते हुए उसके पास पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने लुटेरों को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें एक लुटेरा भाग निकला और पुलिस ने मौके से एक बदमाश को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से पीड़ित पर हमले में प्रयोग किया गया चाकू बरामद किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शादी के महज 5 महीने बाद ही एक महिला को ससुराल वालों ने मच्छर मारने वाली दवा पिला दी। आरोप है कि इसके बाद अस्पताल ले जाने की बजाय पति महिला को उसके मामा के घर छोड़ आया। बिगड़ी हालत तो परिजनों ने उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज करवाने के बाद महिला ने आरोपी पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ईस्ट गोकुलपुर इलाके में हादसा हुआ है। महिला के बयान पर नन्नागिरी पुलिस ने जहर पिलाकर नुकसान पहुंचाने, मारपीट करने का केस दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी की जाँच की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि 25 वर्षीय महिला नन्नागिरी में अपने मामा के घर रह रही थी। 19 नवंबर 2023 को उनकी शादी ईस्ट गोकुलपुर में रहने वाले युवक से हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति अपमानजनक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता था। ईस्ट दिल्ली के सकरपुर इलाके में सर्विस रोड पर बनी पार्किंग में कार खड़ी करके बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदने गए शख्स वापस लौटे तो हैरान रह गए। दरअसल चोरों ने कार का शीशा तोड़कर उसमें रखा बैग चोरी कर लिया था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने छानबीन के बाद चोरी का केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने बताया कि सर्विस रोड पर बनी पार्किंग में कार पार्क करके चले गए थे। वापस आए तो साइड का शीशा टूटा हुआ था। बैग में 43,000 रुपए के अलावा कई जरूरी दस्तावेज भी थे। वहीं से उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल की और पुलिस मौके पर पहुंच गई। उत्तर पूर्वी जिला की पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 कुख्यात वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 14 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। इन चोरी के वाहन में 11 मोटरसाइकिल, 3 स्कूटी शामिल हैं। यह तभी दिल्ली और NCR के अलग अलग इलाकों में चुराई गई थी। आरोपियों की पहचान सिद्धांत, विजय और शुभम के रूप में हुई है। आरोपियों पर पहले से ही हत्या के प्रयास, डकैती, स्नैचिंग और चोरी के आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। DCP जॉइंट तिर्की के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सड़क संगठन अपराध पर पैनी नजर रखने के लिए सुरक्षा कड़ी की गई है। इसी दिशा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसने वाहन चोरी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नॉर्थ ईस्ट जिले में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग और चेकिंग को बढ़ावा दिया गया है। जिला पुलिस मुख्यालय की ओर से ऑपरेशन बिंग को खास तौर पर अलर्ट रहने और इनपुट एकत्र कर किसी भी तरह से अपराध में शामिल आरोपियों को पकड़ने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अवैध शराब की तस्करी को रोकने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस दिशा में काम कर रही जिले की नारकोटिक स्क्वाड ने 29 कार्टून अवैध शराब के साथ नन्नागिरी इलाके में मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक इनपुट मिला था कि नन्नागिरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब बेची जा रही है। इस इनपुट को पुख्ता करते हुए नारकोटिक्स टीम ने नन्नागिरी इलाके में छापेमारी की। इस दौरान मां बेटे को अवैध शराब बेचते पकड़ा गया। दोनों की 10 मामलों में संलिप्तता पाई गई। पुलिस पूछताछ के दौरान मां बेटे ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और खुलासा किया है कि वह अपनी लाइफ को शानदार तरीके से जीने के लिए आसान तरीके से पैसा कमाना चाहते थे।
दिल्ली सरकार साफ पानी और पर्याप्त पानी देने को लेकर कई दावे करती है, लेकिन राजधानी दिल्ली में गर्मियों की शुरुआत के साथ ही कई इलाकों में पानी की समस्या शुरू हो चुकी है। इसी का जायजा जब सीसीएन की संवाददाता कड़कड़डुमा स्थित आर्यनगर पहुंची, जहां लोग पिछले कई महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह घरों में पानी सप्लाई बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है और पानी भी गंदा आता है, जिस वजह से पानी बाहर से खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से वह जेब पर भी असर पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गंदे पानी की वजह से पेट और स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार पानी का बिल माफ करने की बातें करती है, लेकिन पानी साफ मुहैया नहीं करा पा रही। पानी लोगों की ये समस्या है मैम, कभी बहुत गंदा आता है और सीवर मतलब भर जाते हैं तो सीवर वाले भी बहुत कूड़ा सा निकल जाते हैं और कुछ नहीं करते सिर्फ। और मतलब हमारे यहाँ तो आधा घंटा भी नहीं आता और बस एक ही टाइम आता है पानी। हाँ मैम, खरीद के लाना पड़ता है, 40 रुपये की बोतल पड़ती है पीने के लिए। अब बताओ मिडिल क्लास फैमिली कैसे करेगी, आप बताओ। 40 रुपये की बोतल मैम रोज़ डेली। शिकायत किससे करें, कौन सुनता है, आपको भी पता है, कोई नहीं आता। पानी को लेके इतनी समस्या है कि कह भी नहीं सकते, शर्म आती है। ऐसी नेतागिरी करते हैं लोग बाग, प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री होती है जिस तरह से करते हैं ये लोग, सब चीज़ दबा के और अपना अपना कर रहे हैं। विदेश में क्या मिल रहा है, यहाँ गरीब जनता इतनी रह रही है, हिंदुस्तान में कम जनता गरीब है। घर चलाने में उसमें देखिए सबसे ज़्यादा पानी की समस्या ये है, एक तो आता तो इतना गंदा आता है उसे यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात, पानी बाहर से खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे? वो जिस पानी से हम नहाना सोचते हैं उस पानी से हमारी स्किन को प्रॉब्लम होती है। ये तो पूरी गली के ऊपर, ये जब आएगा तो पूरी गली में आएगा, नहीं आएगा तो किसी के भी नहीं आएगा। अब पाइपलाइन में ये गंदा पानी आता है, जब बहुत इतना गंदा आता है क्या वो सुंगा ही नहीं जाता क्या, कितना गंदा पानी बिल्कुल। जी बहुत परेशानी है। मैं खुद स्किन की डॉक्टर की दवाई लेती हूँ, मैं खुद ही स्किन एलर्जी हो रही है मुझे। मैं कितने दिनों से परेशान हूँ। मैं तो वैसा पानी यूज़ भी नहीं कर सकती, ज़्यादा गंदा होता है तो मैं यूज़ ही नहीं कर। हाँ वो तो डर लगेगा ही, क्योंकि मैम बच्चे प्रॉब्लम हो जाएगी तो बच्चे बीमार तो होंगे ही, पढ़ने में दिक्कत हो, हर चीज़ में वो परेशानी हो जाती है। बहुत ज़्यादा गंदा पानी मैम बहुत परेशानी होती है कि हाँ अब मतलब कि कपड़े वपड़े भी धोते हैं तो इसमें भी बदबू हो जाती है जब गंदा पानी आता है। तो पीने की तो बात दूर गई, देखो हाँ नहाया भी नहीं जाता, किसी कुछ हो जाए एलर्जी हो जाती है। हाँ जी, खरीद के लेकर आते हैं। जमीनी स्तर पर प्लास्टिक बैन करने का कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बार फिर से प्लास्टिक बंद करने के अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो जनता ने का मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से खत्म करना बहुत मुश्किल है। जब तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोका नहीं जाएगा तब और प्रशासन सख्ती से काम नहीं करेगा। निगम द्वारा दुकानदारों का चालान भी किया गया है, लेकिन फैक्ट्रियों को सील नहीं किया गया जहां इन प्लास्टिकों के बैगों का निर्माण किया जाता है। जब तक सरकार सख्ती से नियमों का पालन नहीं कराएगी तब तक ये प्लास्टिक बैग यूं ही बिकते रहेंगे और वातावरण को दूषित करते रहेंगे। ये हमारा प्रशासन ही ऐसा है जो सख्त नहीं है। प्लास्टिक को तो पूर्ण तरह से बैन होना चाहिए। प्लास्टिक से जितने नुकसान हो रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित और जो भी प्रॉब्लमें आ रही हैं तो वो ज़रूर बंद होना चाहिए, पूरी तरह से बैन होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रशासन इतना निकम्मा है कि किसी भी क्षेत्र में क्या सख्ती से नियम लागू नहीं किए जाते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चर उसको बंद कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रशासन ही हमारा निकम्मा है। वो पैसे ले लेता है, पैसे लेके अपना काम शुरू करा देता है, दोबारा प्लास्टिक शुरू हो जाती है। प्लास्टिक प्रशासन अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, प्रशासन ही नहीं चाहता है। सब जगह पे पॉलीथीन यूज़ होती है और प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा सब्जी वालों की पॉलीथीन नज़र आती है, फल सब्जी वालों की, और सब यहीं गली में उड़ती रहती हैं। उसके बाद सब नहीं रिसाइकलेबल यूज़ करना चाहिए ना। ये तो वो वाली क्वालिटी है जिसका यूज़ नहीं करने के बाद वो नहीं होता, दोबारा इस्तेमाल नहीं होती, ये वाली नहीं होनी चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग तो होनी चाहिए पर रिसाइकिल वाली होनी चाहिए। कमी प्रशासन में, मैन्युफैक्चर जो बना रहा है उसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, सांस की दिक्कत हो रही है लोगों को। सबसे ज़्यादा सांस की दिक्कत होती है, अभी पॉलीथीन जलेगी या रिसाइकिल होगा उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण होगा। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी टाइम ही नहीं है इतना। वो कहते हैं हम अपनी जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे या ये काम करेंगे कंप्लेंट का, तो नहीं कर पाते हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण के लिए प्रशासन को करना पड़ेगा। नहीं, जैसे आप अभी बोल रहे थे ना कि चालान भी काटे गए हैं, तो चालान काटना इसका क्या सॉल्यूशन है? प्लास्टिक बैन करना
अगर आप गवर्नमेंट चाह रही है तो चालान काटना क्या सॉल्यूशन है? नहीं, चालान काटने से क्या होता है? आप किन का चालान काटेंगे? शॉपकीपर्स का काटेंगे, या जो पॉलिथीन लेके जा रहे हैं आप उनका चालान काटेंगे? अगर गवर्नमेंट इतनी ही अवेयरनेस रखना चाह रही है इन चीज़ों को लेके, तो आप जो ये कंपनी प्रोड्यूस कर रही हैं आप उन्हें बैन कीजिए ना, आप उन्हें बैन कीजिए। तो ये क्या है, मतलब पब्लिक पे ही मार करनी है? उनसे तो टैक्स आ रहा है ना, आपको टैक्स लेना है, उनसे फैक्ट्री से टैक्स लेना है, पर पब्लिक पे मार करनी है। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट का ना एक सिस्टम बनाया हुआ है पैसे खाने का। पूर्वी दिल्ली के नगर निगम आने वाले मानसून को लेकर अभी से एक्शन में आ गई है। बारिश की वजह से नाले ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए पूर्वी दिल्ली कृष्णानगर वार्ड के अराउंड नालों की सफाई का कार्य अभी से शुरू कर दिया गया है। इसी को लेकर संवाददाता विवेक पठानिया ने मौजूदा निगम पार्षद संदीप कपूर से बात की, तो उनका कहना है कि मानसून के आने से पहले मशीनों का मिलना कम हो जाता है, इसलिए वैसे ही हाई ट्रैक खाली हुआ और इनकी मांग की, जिससे जनता को काफ़ी समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी और मानसून की वजह से जलभराव भी नहीं होगा। देखिए, बारिश जो है अगले 2-3 महीने में आ जाएगी, तो उससे पहले कृष्णानगर के अंदर हम हमेशा 3-4 महीने पहले ही नालियों को साफ करने का अभियान शुरू कर देते हैं। और आप देख रहे हो इस अभियान के अंतर्गत जो कच्चे नाले का काम जो है वो बड़ी क्रेन से जो मास्टर प्लान रोड है वहाँ से अभी शुरू होगा कुछ दिनों में। उसके साथ साथ जो और थोड़े बड़े नाले हैं जो कच्चे नाले के अंदर गीता कॉलोनी मिलते हैं, उनका काम हमने शुरू कर दिया। अभी हम फायर स्टेशन के सामने खड़े हैं और यहाँ जो है वो बड़ा नाला जिसमें 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 8 ब्लॉक, 8 ब्लॉक ओल्ड गीता कॉलोनी का जो पानी होके कच्चे नाले में जाता है, उस पर ये सुपर सकर मशीन है और ये बड़ी स्पेशलाइज मशीन है जो केंद्र सरकार ने नगर निगम को दी है। ये मशीन में 3 मशीनों का एक पार्ट है ये, और इसमें हाई प्रेशर पानी का डाल के जो अंदर जो गाद जमी होती है उसे पहले हिलाया जाता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा सक्शन सेंटर है इसमें, उससे जो है वो गाद को निकाल कर नाले को पूरा साफ़ किया जाता है। तो ये बड़ी हाई टेक्नोलॉजी ये 2019 में हमने, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, हमने ये परचेज़ की थी। ऐसी एक मशीन शाहदरा साउथ में है और एक मशीन शाहदरा नॉर्थ में है। तो ये पूरे 12 महीने नालों को साफ़ करती है और काम करती है। कड़कड़डुमा में निगम के अंतर्गत आने वाले अंबेडकर पार्क में सुविधाओं का अभाव नजर आता है। पार्क में आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ जगह जगह गंदगी पड़ी रहती है। कई दिनों के बाद यहाँ से कूड़ा हटाया जाता है। यहाँ डस्टबिन भी नहीं रखे गए जिसमें लोग कूड़ा करकट डाल सके। वहीं मैदान में घास भी नहीं है जिसकी वजह से धूल काफी उड़ती है। साथ ही पेड़ों की कटाई और छटाई भी नहीं हो रही है। शाम के समय यहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा भी रहता है। पार्क में चीज़ें सही है, पेड़ पौधे लगे हैं, थोड़ी घास होती तो ज़्यादा अच्छा होता। साफ सफाई हाँ थोड़ा ध्यान रहना चाहिए साफ सफाई के भी। नहीं, साफ सफाई बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा गंदगी भी है। अभी तो देखने पे उतना नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत है, सही हो जाएगा। थोड़ा और सही बेहतर होना चाहिए, पेड़ पौधे और थोड़े लगने चाहिए, घास वगैरह भी लगनी चाहिए। साफ़ सफाई होनी चाहिए, घास वगैरह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के जो लोग बाग है ना वो साफ़ सफाई नहीं रखते, बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो सकती इधर, यहाँ पे नहीं हो सकती। ये लोग बाग एरिया थोड़ा वैसा है ना, तो इस वजह से डस्टबिन वगैरह मेरे ख्याल से तो नहीं लगे, डस्टबिन वगैरह भी नहीं है। होने चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, साफ सफाई भी होनी चाहिए। बट मैं कह तो रहा हूँ यहाँ के लोग ना कोई चीज़ रहने नहीं देंगे, इतना मैं कह रहा हूँ बस। नशा वगैरह भी होता है बहुत रात को 8-9 बजे के बाद सारे लोग यहाँ पे अपना दारू लेके बैठ जाते हैं, सिगरेट पीना, गांजा वगैरह जो भी है मतलब करते रहे। बच्चे खेलते रहते हैं, गंदगी रहती है। गंदगी तो हाँ होती रहती है, कूड़ा का बड़ा है ये। पार्क में होना चाहिए अच्छा, और बच्चे खेलते हैं, साफ रहनी चाहिए। मतलब इसमें थोड़ी सी हरियाली नहीं है, हरियाली आ जाए बस। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।